प्रश्नावली 3.2 का अब हम प्रश्न पहले का दूसरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें इस समस्या के रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं हम। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, सर्वप्रथम माना एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए तथा एक कलम का मूल्य है y रुपए। अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार कहा गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x रुपए। चूंकि एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x रुपए और 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7y रुपए। चूंकि एक कलम का मूल्य है y रुपए, तो 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7y रुपए। और ये आए हुए हैं 5 पेंसिल तथा 7 कलम 50 रुपए में। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7y और 5 पेंसिल और 7 कलम आए हुए हैं 50 रुपए में। इसे हम दे देंगे समीकरण 1 नाम। अब हम पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे दूसरी शर्त। तो यहाँ पर कहा गया है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपए। तो यहाँ पर 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य हो जाएगा 5y। चूंकि यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य है x, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x और एक कलम का मूल्य है y रुपए, तो 5 कलमों का मूल्य हो जाएगा 5y रुपए। अब यहाँ पर 7 पेंसिल और 5 कलम ये आए हुए हैं 46 रुपए में। तो इसे दे देते हैं हम समीकरण 2 नाम। अब यहाँ पर हमें, चूंकि इस प्रश्न में हमें एक पेंसिल का मूल्य यानी कि x का मान निकालना है और एक कलम का मूल्य यानी कि y का मान निकालना है। तो इसे हमें ग्राफ विधि से हल करना है। तो हम ग्राफ विधि के अनुरूप ही जो हमें टेबल बनानी होती है, उसी के अनुरूप ही यहाँ पर हम एक समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को हम बदल लेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को हम यहाँ पर बीच में पहले तो लाइन खींच देंगे, समीकरण 1 को इस तरफ ले लेंगे और समीकरण 2 को हम उस तरफ ले लेते हैं। तो समीकरण 1 हमने इस तरफ लिख लिया और समीकरण 2 को हमने इस तरफ लिख लिया। अब हमें y बराबर ले आना है इस समीकरण को। तो यहाँ पर 5x का हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण करेंगे, तो इस तरफ बचेगा ये 7y और 50 ये बराबर के उस तरफ जाओगे तो 5x ये प्लस के हैं, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 5x हो जाएंगे। अब यहाँ पर y के साथ में ये 7 गुणा में है इसका, और हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं। तो जो ये गुणा में है 7 वह इन दोनों के भाग में आ जाएगा, 50 माइनस 5x बटे 7। इसे दे देते हैं हम समीकरण नाम 3। अब यहाँ पर भी हमें y बराबर ले आना है इस समीकरण को। तो 7x है जो प्लस के, उसका हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण करेंगे। 5y बराबर 46 ये ज्यों के त्यों, 7x प्लस के हैं बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 7x हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो 5y के साथ गुणा में है इसका भी हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण करेंगे, तो वो 46 माइनस 7x के भाग में आ जाएंगे। इसे हम दे देते हैं समीकरण नाम 4। अब जो समीकरण 3 है और समीकरण 4 है, इन दोनों समीकरणों को हम लेकर के टेबलें बनाएंगे, 2 टेबलें, और उन टेबलों में हम x के मान रखते जाएंगे तो y के मान इस समीकरण से आते जाएंगे। यहाँ पर भी हम x का मान रखेंगे तो y के मान आते जाएंगे, और वो मान हमें सुविधा अनुसार जो हमें ग्राफ में अच्छी तरह से दर्शाते बन जाए वो लेना है यहाँ पर, और वो मान इन समीकरणों को भी अच्छी तरह से संतुलित करते हों। तो यहाँ पर हम नीचे अब टेबलें बना लेते हैं। तो ये बना ली हमने 2 टेबलें। अब यहाँ पर हम ऊपर वाले बॉक्सों में x के मान रखेंगे, x बराबर हम मानेंगे, और वो मान यहाँ पर इस x की जगह पर रखेंगे तो y का मान आ जाएगा नीचे, जो नीचे के बॉक्सों में हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर भी हम x के मान ऊपर के बॉक्सों में लेंगे जो कि यहाँ रखेंगे इस x की जगह पर, और फिर y के मान आते जाएंगे। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम
x बराबर 3 लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम x बराबर 3 रखेंगे जब हम, तो यहाँ पर आपको दूसरे पेज में दिखाते हैं हल करके। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हमने इस दूसरे वाले पेज में आपको हल करके दिखाया है। यहाँ पर देखेंगे x की जगह पर हम 3 रखेंगे, तो ये 50 ज्यों का त्यों, ये 5 भी ज्यों का त्यों, x की जगह पर हमने 3 रख दिया और बटे में 7 भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर ये 50 हमने ज्यों का त्यों उतार दिया और माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों लगा दिया, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 7 बटे में ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 50 में से 15 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा, और बटे में 7 ये ज्यों का त्यों। अब हम 7 का भाग 35 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 5। अब हम यहाँ पर x बराबर हम 10 रखते हैं यहाँ पर मान। तो यहाँ पर हम जब x बराबर 10 रखेंगे तो यहाँ पर भी आपको हल करके दिखाया है। यहाँ पर 50 ये ज्यों का त्यों रहेगा और माइनस चिन्ह ज्यों का त्यों और 5 भी ज्यों का त्यों, और इस x की जगह पर हमने अब 10 लिख दिया, क्योंकि 10 लिया है हमने। x बराबर बटे में ये 7 ज्यों का त्यों। अब ये 50 ज्यों का त्यों रहेगा और माइनस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन 5 का गुणा 10 में होगा तो 50 आएगा, तो 50 माइनस 50 हो जाएगा और बटे में 7 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 50 में से 50 घट जाएंगे तो 0 आ जाएगा और बटे में 7 ज्यों के त्यों। अब हम 0 में 7 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर y बराबर 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर x बराबर -4 रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने हल करके दिखाया हुआ है। ये 50 ज्यों का त्यों, माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों और 5 ये ज्यों का त्यों, और ये -4 इस x की जगह पर रखेंगे, चूंकि ये x 5 के साथ में गुणा में है। तो यहाँ पर -4 का गुणा -5 में होगा, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा, और 4 का गुणा 5 में होगा तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 ये ज्यों का त्यों और प्लस के 20 हो जाएंगे और बटे में 7 ज्यों का त्यों। अब हम जोड़ देंगे 50 और 20 को तो 70 हो जाएंगे और बटे में 7 ज्यों के त्यों। अब हम 7 का भाग दे देंगे 70 में तो 10 आ जाएगा y बराबर। अब हम यहाँ पर समीकरण 4 है जो यहाँ पर हम x के मान रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 4 है जो यहाँ पर हम मान रखेंगे x बराबर 3। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भी हल किया हुआ है। तो 46 ये ज्यों का त्यों और माइनस का चिन्ह लगा करके 7 ये ज्यों का त्यों, और इस x की जगह पर हम 3 लिख देंगे, चूंकि ये x 7 के साथ में गुणा में है, और बटे में 5 ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर 46 ये ज्यों का त्यों और माइनस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों लगाएंगे, लेकिन 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 आ जाएगा और बटे में 5 ज्यों का त्यों। अब हम 46 में से 21 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा और बटे में 5 ही ज्यों का त्यों। अब हम 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर y का मान आ गया 5। अब हम यहाँ पर x बराबर -2 रखेंगे। तो यहाँ पर भी हल किया हुआ है। यहाँ पर इस x की जगह पर हमने -2 रखे, तो 46 ये ज्यों की त्यों रहेंगे नीचे, और -2 का गुणा -7 में होगा तो प्लस के 14 आ जाएंगे और बटे में 5 ज्यों की त्यों। 46 और 14 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा और बटे में 5 ज्यों की त्यों। अब हम 5 का भाग देंगे 60 में तो 12 बार जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर 12 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर x बराबर 8 रखते हैं। तो यहाँ पर हम x बराबर 8 रखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हमें इस x की जगह पर 8 रखेंगे, तो 46 माइनस 7 ये ज्यों का त्यों और गुणा में हो जाएगा 7 के 8, चूंकि x की जगह पर हमें 8 रखना है, और बटे में 5 ये ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर 46 ये ज्यों के त्यों रहेंगे और माइनस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन 7 का गुणा 8 में होगा तो आएगा 56 और बटे में 5 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर माइनस के 56 यहाँ पर बड़े हैं, तो माइनस के 56 में से प्लस के 46 घट जाएंगे तो -10 आ जाएगा। अब हम -10 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा y का मान। तो हमने ये दोनों टेबलें बना ली। अब हम इन दोनों टेबलों को ज्यों का त्यों उतार करके ग्राफ वाले पेज में लिख लेंगे, और ग्राफ वाले पेज को भी अच्छी तरह से हम ग्राफ को भी अच्छी तरह से बना लेंगे। चूंकि यहाँ पर देखेंगे हम x अक्ष पर है अधिकतम धनात्मक है 10 और अधिकतम ऋणात्मक है -4, और y अक्ष पर है अधिकतम धनात्मक 12 है और ऋणात्मक है अधिकतम -2। तो हम x अक्ष पर लगभग 10-11 के
करीब ले लेंगे हम बिंदु, और वाई अक्ष पर हम धनात्मक जो 12 13 ले लेंगे, और एक्स अक्ष पर ऋणात्मक हम -4 तक ही लेंगे, चूंकि अधिकतम -4 है और वाई अक्ष पर है अधिकतम -2, तो हम -2 तक ही लेंगे वाई अक्ष जो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ग्राफ को। तो ये बना लिया हमने ग्राफ। यहाँ पर एक्स अक्ष पर अधिकतम हमने 11 ले लिया, और जो एक्स अक्ष ऋणात्मक है यहाँ पर अधिकतम हमने -4 तक ले लिए बिंदु। चूंकि यहाँ पर एक्स अक्ष पर देखेंगे तो धनात्मक है 10, अधिकतम दोनों ही जगह देखेंगे तो अधिकतम धनात्मक है 10 और अधिकतम ऋणात्मक है -4, और वाई अक्ष पर देखेंगे हम दोनों ही जगह तो अधिकतम है 12 है, तो यहाँ पर हम 12 13 तक ले लिया, और वाई अक्ष पर ऋणात्मक है अधिकतम -2, तो वाई अक्ष ऋणात्मक है वहां पर हमने -2 ले लिया अधिकतम, चूंकि यहाँ पर -2 ही अधिकतम वाई अक्ष पर। अब हम यहाँ पर बिंदुओं को देखेंगे। यहाँ पर तो हम एक्स अक्ष पर देखेंगे 3 और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 5। पहले हम पहली वाली टेबल को देखेंगे जो समीकरण 3 से टेबल बनी है, जो ऊपर हमने ये बनाई हुई है, ये समीकरण 3 की टेबल है और समीकरण 4 की है ये वाली टेबल। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्स अक्ष पर 3 देखेंगे और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 5, दोनों ही जगह धनात्मक देखना है। तो एक्स अक्ष पर 3 ये रहा और वाई अक्ष पर 5 ये रहा, तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 3 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म 3,5। अब हम देखेंगे एक्स अक्ष पर प्लस के 10 और वाई अक्ष पर 0। तो एक्स अक्ष पर प्लस के 10 ये रहे और वाई अक्ष पर 0 वो यहाँ पर होंगे, तो इसी अक्ष पर माने जाएंगे, इसी बिंदु पर। तो यहाँ पर मिल गया 10,0 क्रमित युग्म। अब हम देखेंगे एक्स अक्ष पर -4 और वाई अक्ष पर प्लस के 10। तो एक्स अक्ष पर -4 ये रहा और वाई अक्ष पर धनात्मक 10 ये रहे, तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और -4 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्रमित युग्म -4,10। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम L1 सरल रेखा खींच देंगे। अब यहाँ पर समीकरण 4 से जो टेबल बनी हुई है उसके हम बिंदुओं को, क्रमित युग्मों को हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर देखेंगे 3 और वाई अक्ष पर 5। तो एक्स अक्ष पर 3 ये रहा और वाई अक्ष पर 5 ये रहा, तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो ये बिंदु यहीं पर मिल गया हमें। चूंकि देखेंगे हम तो एक्स जो टेबल पहली टेबल है यहाँ पर देखेंगे तो एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5 है, और यहाँ पर भी एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5 है। तो चूंकि हमें एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं, तो जो दोनों टेबलों में कॉमन वही होते हैं एक्स और वाई के मान। तो यहाँ पर पहली टेबल में 3 और 5 है और यहाँ पर दूसरी टेबल में भी 3 और 5 है, तो एक्स बराबर 3 हो जाएगा और वाई बराबर 5। तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 और एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5। लेकिन अभी आपको इस प्रश्न को इस प्रकार नहीं छोड़ना है, पहले आपको इन बिंदुओं को दर्शाना है। तो यहाँ पर पहले एक्स अक्ष पर 3 देखा हमने और वाई अक्ष पर 5 देखा। जो पहला हम ये L1 सरल रेखा खींची है ये, अब दूसरे टेबल से जो L2 सरल रेखा खींचेगी वो इस वाली L1 सरल रेखा को जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वही बिंदु होंगे एक्स और वाई के मान। तो यहाँ पर बिंदु मिल गया हमें 3,5, यहाँ पर लिख देते हैं हम 3,5। अब यहाँ पर एक्स अक्ष पर देखेंगे हम -2 और वाई अक्ष पर देखेंगे हम धनात्मक 12। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर -2 ये रहा और वाई अक्ष पर 12 ये रहा, तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और -2 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा -2,12। अब यहाँ पर एक्स अक्ष पर 8 देखेंगे हम, तो एक्स अक्ष पर 8 ये रहा और वाई अक्ष पर -2 ये रहा, तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 8 से हम नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पर क्रमित युग्म मिल जाएगा 8, -2। अब यहाँ पर हम इस वाले बिंदु जो दूसरी टेबल से हमें 3 बिंदु मिले हैं, एक बिंदु ये मिला हुआ है, एक बिंदु ये मिला हुआ है और एक बिंदु ये मिला हुआ है, तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक और सरल रेखा L2 खींच देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो L1 है रेखा सरल रेखा और L2 सरल रेखा है, ये दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेदी हैं 3 और 5 बिंदु। तो यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 और y बराबर 5, ये आ गए हमारे आंसर। तो हमने माना था प्रश्न में कि एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए तथा एक कलम का मूल्य है y रुपए। यहाँ पर हमने माना था एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए। तो यहाँ पर x बराबर 3 आया हुआ है और y बराबर आया हुआ है 5, तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपए और एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर 5, तो यहाँ पर
आपको इस प्रकार इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेना है।